लोग एक ऐसे राजा की कहानी कहते हैं जिसके 7 पत्नियां थीं, पर उनमें से बच्चा किसी के नहीं था। जब उसने अपनी पहली पत्नी से शादी की थी तो सोचा था कि वह जरूर ही उसको एक बेटा देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने दूसरी से शादी की, तीसरी से शादी की, फिर चौथी से शादी की, 5वीं, 6ठी और 7वीं से शादी की, पर किस्मत की बात किसी के भी कोई लड़का नहीं हुआ जो उसको खुश करता और उसके बाद उसका राज्य संभालता। इस बात को लेकर वह बहुत ही दुखी था। एक बार वह पास के जंगल से कुछ कराहता सा गुजर रहा था कि उसको बहुत सुंदर परी दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, मैं बहुत दुखी और अभागा हूँ। हालांकि मेरे 7 पत्नियाँ हैं, पर अपना कहने के लिए मेरा कोई बेटा नहीं है जिसे मैं अपना वारिस कह सकूं। मैं इस जंगल में आज इसलिए चला आया ताकि मुझे कोई संत मिल जाए और वह मेरी इच्छा पूरी कर दे। परी ने हंसते हुए पूछा, और तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें यहाँ इस बियाबान जंगल में कोई संत मिलेगा, या केवल मैं रहती हूँ? पर मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी कर दूँ तो बताओ, तुम मुझे क्या दोगे? राजा बोला, तुम मुझे एक बेटा दे दो, मैं तुमको अपना आधा राज्य दे दूंगा। परी बोली, मुझे तुम्हारा ना तो सोना चाहिए और ना देश चाहिए। तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें बेटा भी दे दूंगी और तुम्हें तुम्हारे राज्य का वारिस भी मिल जाएगा। राजा राजी हो गया और परी को लेकर अपने महल चला गया। वहां जाकर उसने जल्दी ही उसको अपनी 8वीं पत्नी बना लिया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे कुछ दिन बाद यह पता चला कि उसकी दूसरी 7 पत्नियों के बच्चा होने वाला था, पर वह परी जिसको राजा ने अपनी 8वीं पत्नी बनाया था परी नहीं थी, बल्कि एक वह राक्षसी थी जो उस जंगल में राजा के सामने परी के रूप में इसलिए प्रकट हुई थी ताकि वह उसको धोखा देकर उसके महल में खुरापात मचा सके। हर रात जब शाही घराने के सब लोग सो जाते, वह उठती और अस्तबल में जाते समय और बाहर के नौकरों को घरों की तरफ जाते समय एक आध हाथी खा लेती, या फिर 3-4 घोड़े या कुछ भेड़ें ऊँट खा लेती और अपनी भूख प्यास बुझाने के बाद सुबह होने से पहले अपने कमरे में आकर लेट जाती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहले तो राजा के नौकर इस बात को बताने में डरते रहे, पर जब उन्होंने देखा कि जानवर तो हर रात गायब होते रहे हैं तो उनको राजा के पास जाना ही पड़ा। तुरंत ही महल की इमारत की सुरक्षा की कड़ा हुक्म सुना दिया गया और उसके हर कमरे की रक्षा के लिए चौकीदार नियुक्त कर दिए गए। पर सब बेकार था। जानवर हर रात गायब होते रहे और कोई यह बात बता नहीं सका कि यह सब कैसे हो रहा था। एक रात राजा अपने कमरे में ही परेशान सा घूम रहा था कि वह इस बारे में क्या करे कि उसकी 8वीं पत्नी नकली परी ने कहा, तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं तुम्हारा चोर ढूंढ दूं तो? राजा बिना सोचे समझे बोला, कुछ भी, हर चीज। परी बोली, ठीक है, तो अभी तुम जाकर सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह सब खुरापात किसने मचा रखी है। यह सुनकर राजा सोने चला गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। उसके सोते ही उसकी नीच पत्नी उस कमरे से निकली, भेड़ों के बाड़े में गई, एक भेड़ ली, उसको मारा और उसका खून एक मिट्टी के बर्तन में भर दिया। वह खून भरा बर्तन लेकर वह वापस महल लौटी और
दूसरी पत्नियों के कमरे में गई। वहां जाकर उसने वह खून उनके मुंह पर लगा दिया और उसमें से कुछ खून उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। इसके बाद वह अपने कमरे में आकर लेट गई। राजा तभी भी गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही सुबह हुई उसने राजा को जगाया और बोली, मैंने तुम्हारा चोर पकड़ लिया है। तुम्हारी जो दूसरी पत्नियां हैं उन्होंने ही जानवर चुराए हैं और खाए हैं। वे लोग इंसान नहीं हैं बल्कि राक्षसी हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो तुम्हें उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही हो तो तुम खुद जाकर देख लो। राजा अपनी सब पत्नियों के कमरे में गया तो देखा कि सचमुच ही उनके मुंह पर खून लगा है और उनके कपड़ों पर भी खून के धब्बे हैं। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हो गया। उसने उनके लिए यह हुक्म सुना दिया कि उन सबकी आंखें निकाल ली जाएं और उनको शहर के बाहर वाले सूखे कुएं में फेंक दिया जाए। ऐसा ही किया गया। अगले दिन ही उनमें से एक रानी ने एक लड़के को जन्म दिया जिसको खाने की जगह सबने खा लिया। उसके अगले दिन एक और रानी ने एक लड़के को जन्म दिया। उसी तरह से खाने की जगह उसको भी सबने खा लिया। तीसरे दिन तीसरी रानी ने, चौथे दिन चौथी रानी ने और पांचवें दिन पांचवी रानी ने और छठे दिन छठी रानी ने एक एक लड़के को जन्म दिया और वे सब बच्चे खा लिए गए। सातवीं रानी का अभी समय नहीं आया था। उसने अपने हिस्से के बच्चों के टुकड़े नहीं खाए थे बल्कि उनको संभाल कर रख लिया था जब तक उसका अपना बच्चा जन्म लेता। जब उसके बच्चे का जन्म हुआ तो उसने दूसरी रानियों से प्रार्थना की कि वे उसके बच्चे को ना खाएं, बल्कि उस बच्चे के हिस्से के बदले में उसने उनके बच्चों के हिस्से जो उन्होंने उसको खाने के लिए दिए थे वे ले लें। 6 रानियां मान गईं और इस तरह उस बच्चे की भी जान बच गई और सब रानियों की भी जान बच गई। बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा और बड़ा होकर वह एक ताकतवर और सुंदर लड़का बन गया। जब वह 6 साल का हुआ तो सातों रानियों ने सोचा कि उसको कुछ बाहर की दुनिया दिखाई जाए, पर वे यह काम कैसे करें। कुआं बहुत गहरा था और उसकी दीवारें बिल्कुल सीधी खड़ी थीं। आखिर उन्होंने एक तरकीब निकाल ही ली। वे एक दूसरे के कंधे पर खड़ी हो गईं। सातवीं रानी जो सबसे ऊपर खड़ी थी उसने बच्चे को उठाकर कुएं के किनारे पर बिठा दिया। कुएं से बाहर निकलते ही बच्चा महल की तरफ भाग गया। शाही रसोई घर में पहुंचकर उसने रसोइये से खाना मांगा। रसोइये ने उसको बहुत सारा खाना दिया जिसमें से कुछ उसने खाया और बाकी बचा खाना वह अपनी माँ और राजा की दूसरी रानियों के लिए ले आया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा कि एक दिन रसोइये ने उससे वहीं रुक जाने के लिए कहा और राजा के लिए कुछ खाना बनाने के लिए कहा। उसने उससे कहा कि उसकी माँ मर गई है और उसको उसका अंतिम संस्कार करने जाना जरूरी था, तो आज वह उसकी जगह खाना बना दे। लड़का राजी हो गया। उसने कहा कि वह अपनी तरफ से भरसक कोशिश करेगा कि राजा के लायक खाना बना सके और रसोइया उसे खाने का काम सौंप कर चला गया। उस दिन के खाने से राजा बहुत खुश हुआ। खाना ठीक से पका हुआ था, उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और वह ठीक से परोसा गया था। शाम को रसोइया लौट आया। राजा ने उसको बुलाकर उसके खाने की बहुत तारीफ की और कहा कि आज का खाना बहुत अच्छा था और वह आगे भी वैसा ही खाना बनाया करे। यह सुनकर रसोइये ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उस दिन का खाना तो उसने बनाया ही नहीं था। उस दिन तो वह सारा दिन ही महल में नहीं था क्योंकि उसकी माँ मर गई थी
उसने एक लड़के को यह जिम्मेदारी सौंप दी थी। उसने ही वह खाना बनाया था। जब राजा ने यह सुना तो उसने रसोइये को उस लड़के को अपने रसोई घर में नियमित रूप से नौकरी देने के लिए कहा। अब क्या था, राजा के रसोई घर में रोज नए नए पकवान बनने लगे और राजा उनसे खुश होकर उस लड़के को अक्सर भेंटें देने लगा। वह लड़का ये सब भेंटें और खाना अपनी माँ और अपनी सौतेली माँओं के लिए ले जाकर खिलाने लगा। जब यह लड़का महल से कुएं की तरफ जाता था तो रास्ते में एक फकीर पड़ता था जो हमेशा उसे आशीर्वाद देता और उससे भीख मांगता, तो लड़का भी उसको कुछ न कुछ दे ही देता था। इस तरह से फिर कुछ साल निकल गए। लड़का और जवान और सुंदर हो गया कि एक दिन उस नीच रानी की निगाह उस पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता देखकर ही दंग रह गई और उससे पूछा कि वह वहाँ कहाँ से आया था और कब आया था। लड़के को रानी के चरित्र के बारे में कुछ पता नहीं था, ना उसे उस पर कोई शक ही हुआ। सो उसने अपने बारे में अपनी माँ और अपनी सौतेली माँओं के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। उसी समय से वह उसकी जान लेने की योजना बनाने लगी। उसने बीमारी का बहाना बनाया और एक हकीम को बुलाया। उसने उसको राजा से यह कहने के लिए कहा कि रानी बहुत ही बीमार है और केवल मादा चीते का ही दूध उसकी जान बचा सकती है। राजा ने जब यह सुना तो वह तुरंत उसके पास आया और उससे कहा, प्रिय, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? हकीम जी कह रहे हैं कि तुम बीमार हो और तुम्हारे इलाज के लिए मादा चीते का दूध की ज़रूरत है। यह हमें कैसे मिल सकता है? किसकी हिम्मत है जो उसका दूध ला सके? रानी बोली, यह काम वह लड़का कर सकता है जो अपने यहाँ रसोई घर में काम करता है। वह बहुत बहादुर है। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में वह यह काम तुम्हारे लिए खुशी खुशी कर देगा। उसके अलावा मैं किसी और को नहीं जानती जो तुम्हारा यह काम कर सके। ठीक है, मैं उसको बुलाकर पूछ लूँगा। लड़का तुरंत ही तैयार हो गया और अगले दिन अपनी इस खतरे भरी यात्रा पर चल दिया। रास्ते में वही फकीर पड़ता था। उसने लड़के से पूछा, किधर चल दिए? उसने राजा का हुक्म फकीर को बता दिया और साथ में यह भी कहा कि राजा की इच्छा पूरी करके उसे कितनी खुशी होगी जिन्होंने उसके ऊपर इतनी दया की है। फकीर बोला, तुम वहाँ मत जाओ। तुम ऐसा काम करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? तुम्हें मालूम है कि यह कितनी जोखिम का काम है। पर लड़के को अपनी जिंदगी की चिंता नहीं थी, तो फकीर बोला, अगर तुम नहीं मानते तो मेरी सलाह मानो। इसमें तुम सुरक्षित भी रहोगे और अपने काम में कामयाब भी होगे। जब तुम किसी मादा चीते को देखो तो एक तीर उसके एक थन में मारना। इससे वह बोल पड़ेगी और पूछेगी कि तुमने उसको तीर क्यों मारा। तब तुम उससे कहना कि यह तीर तुमने उसको मारने के लिए नहीं चलाया, बल्कि इसलिए चलाया था ताकि उसके थन में एक छेद हो जाए और उससे दूध आसानी से बह सके। तुम उससे यह भी कहना कि तुम उसको उसके बच्चों पर दया आती है जो कम दूध की वजह से कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। फिर फकीर ने उसे आशीर्वाद दिया और उसको उसकी यात्रा पर भेज दिया। इस तरह लड़का खुशी खुशी जंगल की तरफ चला गया। जल्दी ही उसको एक मादा चीता मिल गई। फकीर की सलाह के अनुसार उसने तुरंत ही एक तीर उसके एक थन में मारा। जब मादा चीता ने उससे पूछा तो उसने वही कहा जो फकीर ने उससे कहने के लिए कहा था, पर साथ में उसने यह भी कहा कि महल में रानी जी बहुत बीमार हैं। उनके इलाज के लिए मादा चीते का दूध चाहिए। मादा चीता बोली,
मेरा दूध चाहिए। और रानी जी को, क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि वह एक राक्षसी है? तुम उससे दूर ही रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वह उसको मार डाले और खा जाए। तो लड़का बोला, मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। तब ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूध जरूर दूंगी, पर तुम रानी से बचकर रहना। कहकर मादा चीता उसको एक बहुत बड़ी चट्टान के पास ले गई, जो एक चट्टान से टूटकर अलग हो गई थी। वहाँ जाकर वह बोली, इधर देखो, यहाँ मैं अपने दूध की एक बूंद गिराती हूँ। यह कहकर उसने अपने दूध की एक बूंद उस चट्टान पर गिरा दी। तुरंत ही वह चट्टान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। वह फिर बोली, तुमने देखी मेरे दूध की ताकत, पर अगर रानी जितना दूध मैं तुम्हें दे रही हूँ वह सब भी पी जाएगी तो भी उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वह राक्षसी है और ऐसी चीज़ों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर तुमको मेरा विश्वास ना हो तो तुम खुद देख लेना। मादा चीता का दूध लेकर वह लड़का वापस लौट आया और वह दूध उसने राजा को दे दिया। राजा उसको अपनी पत्नी के पास ले गया। रानी ने वह सारा दूध पी लिया और कहा कि वह अब ठीक हो गई है। राजा उस लड़के से बहुत खुश हुआ और अपने महल के नौकरों में उसकी तरक्की कर दी। पर रानी का उद्देश्य तो अभी पूरा नहीं हुआ था। वह तो उसको मारना चाहती थी और वह अभी भी जिंदा था। वह फिर सोचने लगी कि वह उसको, राजा को बिना गुस्सा किए कैसे मार सकती है। कुछ दिनों के बाद उसने बीमारी का फिर से बहाना किया और राजा को बुलाकर उससे कहा, लगता है मैं फिर बीमार पड़ गई हूँ, पर तुम चिंता ना करो। मेरे दादा उस जंगल में रहते हैं जहाँ से यह मादा चीते का दूध लाया गया है। उनके पास एक खास दवा है, शायद मैं उससे ठीक हो जाऊं। अगर तुम मंगवा सकते हो तो यह दवा मुझे मंगवा दो। वह लड़का जो मेरे लिए यह दूध लेकर आया था वही वहाँ भी जा सकता है और वह दवा उनसे ला सकता है। सो वह लड़का दोबारा रानी के दादा से दवा लाने के लिए भेज दिया गया। रास्ते में फिर से फकीर पड़ा तो फकीर ने उससे फिर पूछा, किधर चले? लड़के ने फिर से सब कहानी उसको सुना दी। फकीर बोला, तुम वहाँ मत जाओ, वह आदमी तो राक्षस है, वह तुम्हें खा जाएगा। लेकिन लड़का तो पिछली बार की तरह से फिर से अपनी जिद पर अड़ा रहा। फकीर बोला, तो ठीक है जाओ, मगर मेरी सलाह सुनते जाओ। जब तुम उस राक्षस को देखो तो उसको नाना जी कहकर पुकारना। वह तुमसे अपनी पीठ खुजलाने के लिए कहेगा तो तुम उसकी पीठ जरूर खुजलाना और बहुत ही जोर से खुजलाना। लड़के ने वादा किया कि वह वैसा ही करेगा और जंगल की तरफ चल दिया। जंगल बड़ा था और घना था। उसको लगा कि वह तो उस राक्षस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। पर तभी उसको एक राक्षस का मकान दिखाई दिया और साथ में राक्षस भी। उसको देखते ही वह तुरंत चिल्लाया, नाना जी, मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ। मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि आपकी बेटी बहुत बीमार है और वह जब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि वह दवा ना ले ले जो आपके पास है। उन्होंने मुझे इसलिए आपके पास भेजा है। मेहरबानी करके वह दवा मुझे दे दीजिए। राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वह दवा देता हूँ, पर पहले तुम जरा मेरी पीठ खुजला दो, यहाँ बहुत खुजली आ रही है। राक्षस ने झूठ बोला था, उसकी पीठ में बिल्कुल भी खुजली नहीं आ रही थी। वह तो बस यह देखना चाहता था कि वह लड़का उसकी बेटी का असली बेटा था या नहीं। फकीर के बताए अनुसार उसने राक्षस की पीठ पर बहुत जोर से खुजली दी। जब लड़के ने राक्षस की पीठ में अपने नाखून गड़ाए जैसे कि वह उसकी पीठ खुरच देना चाहता हो, तभी राक्षस ने उसे रोक दिया। ठीक है, और दवा देकर
उसे वापस भेज दिया। महल पहुंचकर उसने वह दवा राजा को दे दी। राजा उसको अपनी रानी के पास लेकर गया। उसने उसको लिया और बताया कि वह अब पहले से बेहतर थी। राजा उस लड़के से अब और भी ज़्यादा खुश था। बदले में उसने उसको कई भेंटें दी और उसको और भी कई चीज़ें दी। नीच रानी की अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह ऐसे लड़के के साथ क्या करे। वह तो मादा चीते से भी बचकर आ गया था, उसके पिता से भी बचकर आ गया था। भगवान ही जानता था कि ऐसा कैसे हुआ, पर अब वह उसका क्या करे। आखिर उसने उसको अपनी एक बूढ़ी दादी के पास भेजने का प्लान बनाया, जो उसकी जंगल में उसके पिता के घर के पास ही रहती थी। उसको पूरा भरोसा था कि इस बार वह जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। सो उसने राजा को बुलाया और उससे कहा कि मेरे घर में मेरी एक बहुत ही कीमती कंघी है, मुझे वह चाहिए। मेहरबानी करके उस लड़के को मेरी वह कंघी लाने को भेज दो। जब वह जाने के लिए तैयार हो तो मुझे बता देना, मैं उसको अपनी दादी के नाम की चिट्ठी दे दूंगी। राजा ने भी उसकी बात मान ली और लड़का उससे उसकी दादी के नाम की चिट्ठी लेकर चल दिया। रास्ते में फिर वही फकीर पड़ा तो उसने पूछा, अब कहाँ चल दिए? लड़के ने उसको फिर से सब कुछ बता दिया। उसने उसको रानी की दी हुई चिट्ठी भी पढ़ने के लिए दी। फकीर बोला, जरा मैं भी तो पढ़ूं कि इसमें क्या लिखा है। पढ़कर वह बोला, क्या तुम जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो? यह चिट्ठी तो तुम्हारी मौत का परवाना है, कंघी का तो केवल बहाना है। सुनो इसमें क्या लिखा है। इस चिट्ठी का लाने वाला मेरा बहुत खास दुश्मन है। मैं अपना कोई भी काम तब तक पूरा नहीं कर पाऊंगी जब तक यह जिंदा है। जैसे ही यह तुम्हारे पास पहुँचे इसको मार देना, ताकि मैं इसके बारे में फिर कुछ ना सुनूं। जैसे ही लड़के ने यह शब्द सुने वह तो डर के मारे थर थर कांपने लगा, पर वह राजा को दिया हुआ अपना वायदा नहीं तोड़ सकता था। उसने यह पक्का इरादा कर लिया था कि वह राजा का काम पूरा करेगा, चाहे उसकी जान खतरे में ही क्यों ना हो। सो फकीर ने वह चिट्ठी तो फाड़ कर फेंक दी और एक दूसरी चिट्ठी इस तरह लिखी, यह मेरा बेटा है, जब यह तुम्हारे पास पहुँचे तो इसका खास ख्याल रखना और इसको बहुत प्यार से रखना। यह लिखकर उसने यह चिट्ठी लड़के को दे दी और कहा कि वह उसको नानी कहकर पुकारे और उससे बिल्कुल ना डरे। लड़के ने वह चिट्ठी ली और जंगल की तरफ चल दिया। राक्षसी के घर पहुंचकर उसने जैसा कि फकीर ने उसे सलाह दी थी, राक्षसी को नानी कहकर पुकारा और फकीर की लिखी हुई चिट्ठी उसको थमा दी। चिट्ठी पढ़कर उसने लड़के को गले लगाया और अपनी बेटी और उसके शाही पति के बारे में काफ़ी कुछ बातें पूछी। राक्षसी ने जितना अपनी तरफ से सोच सकती थी लड़के पर पूरा ध्यान दिया और उसकी खूब सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा। जब वह वहाँ से चलने लगा तो उसने उसको बहुत सारी भेंटें दी, जिनमें से एक साबुन की शीशी थी, जिसकी अगर एक बूंद भी जमीन पर गिर जाए तो वहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता था। एक शीशी भरकर सुइयाँ थीं, जिसकी अगर एक सुई नीचे गिर जाए तो एक बड़ी पहाड़ी खड़ी हो जाएगी, जिस पर नुकीली कटीली गड़ी होंगी। एक शीशी भरकर पानी था, जिसमें से अगर पानी जमीन पर डाला जाए तो समुद्र बन सकता था। उसने उसको ये चीज़ें भी दिखाईं और उसका मतलब भी समझाया। 7 बढ़िया किस्म के मुर्गे, एक चरखा, एक कबूतर, एक चिड़िया और एक दवा। उसने कहा, इन 7 मुर्गों में तुम्हारे 7 मामाओं की आत्मा है, जो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। जब तक ये 7 मुर्गे जिंदा हैं तब तक तुम्हारे मामा जिंदा हैं और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। इस चरखे में मेरी आत्मा बंद है, अगर यह टूटा तो मैं भी टूट जाऊंगी, यानी मर जाऊंगी, नहीं तो मैं अमर हो जाऊंगी। इस कबूतर में तुम्हारे नाना की जिंदगी बंद है
और इस चिड़िया में तुम्हारी माँ की जिंदगी बंद है। यह कबूतर और यह चिड़िया जब तक एक कुशल मंगल हैं, तुम्हारे नाना और माँ भी सकुशल हैं, और इस दवा को लगाने से एक अंधा भी देख सकता है। लड़के ने राक्षसी को जो कुछ उसने उसको दिया था और जो कुछ उसने उसको दिखाया था, उस सब के लिए धन्यवाद दिया और सोने चला गया। सुबह को राक्षसी जब नदी पर नहाने गई, लड़के ने 7 मुर्गों और कबूतर को मारा और चरखे को जमीन पर मारकर तोड़ दिया। उसी समय राक्षसी का पति और 7 बेटे मर गए। फिर उसने पिंजरे में बंद चिड़िया को पकड़ा, वह कीमती दवा ली और राजा के महल की तरफ चल दिया। रास्ते में वह अपनी माँ और राजा की दूसरी रानियों का अंधापन दूर करने के लिए रुका। जैसे ही उसने वह दवा उनकी आंखों पर लगाई, उनकी दृष्टि वापस आ गई। उसने उन सबको कुएं से बाहर निकाला। अब सब मिलकर राजा की महल की तरफ चले। महल जाकर लड़के ने उनको एक कमरे में इंतजार करने के लिए कहा और फिर वह राजा के पास गया और उसको अपनी माँ से मिलने के लिए तैयार किया। उसने कहा, राजा साहब, मैं आपको कई भेद बताना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें ध्यान दें। आपकी पत्नी एक राक्षसी है और वह मुझे मारने का प्लान बना रही है, क्योंकि वह यह जानती है कि मैं आपकी कई पत्नियों में से एक पत्नी का बेटा हूँ, जिनको आपने अंधा करके एक सूखे कुएं में डलवा दिया था। वह डरती है कि मैं एक दिन आपकी राजगद्दी का वारिस बन जाऊंगा, इसलिए वह चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं। मैंने उसके माता पिता और 7 भाइयों को मार दिया है और अब मैं उसको मारने वाला हूँ। उसकी जिंदगी इस चिड़िया में बंद है। यह कहकर उसने उस चिड़िया का गला घोंट दिया। रानी तुरंत ही मर गई। फिर वह राजा को अपने साथ ले गया और उसकी 7 रानियों को देखा और बोला, ये आपकी 7 असली रानियां हैं। आपके घर में आपके 7 बेटे पैदा हुए, जिनमें से 6 बेटे खाने की कमी की वजह से मारकर खा लिए गए। मैं 7वां अकेला जिंदा बच रहा हूँ। यह सुनकर राजा बिलख बिलख कर रो पड़ा। ओह, यह मैंने क्या किया, मुझे धोखा दिया गया। इसके बाद राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया। वह भी अपनी साबुन की सुइयों की और पानी की जादुई बोतलों के सहारे अपने राज्य से अलग हुए राज्यों को जीतने में सफल रहा। बूढ़ा राजा अपनी 7 पत्नियों के साथ शांतिपूर्ण जिंदगी बिताता रहा और आनंद करता रहा।